हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता है वो कल से लग चुकी है। तो अब क्या होना है कि इस आचार संहिता के कारण सरकार किसी भी तरह का आश्वासन या फिर आप कह सकते हैं कि कोई घोषणा या फिर कोई अन्य ऐसे कार्य जिससे मत प्रभावित हो, मतदाता प्रभावित हो, वो कोई भी कार्य वो नहीं किए जा सकते हैं जब तक ये आचार संहिता रहेगी। तो अब ये जो भी चीज़ें हैं वो 1 जून को शायद लास्ट स्टेज है इलेक्शन का, और 4 जून को रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट आने के बाद से फिर आचार संहिता ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो आपकी पद वृद्धि की जो मांग है उसे आपको जारी रखना है, उसे बंद नहीं करना है। क्योंकि अब क्या होगा कि तमाम मतलब जो राजनेता हैं या फिर जो वहाँ पर स्टार प्रचारक हो या जो भी आप कह सकते हैं जो चुनाव में प्रचार करेंगे, उन सबकी वहाँ पे तमाम रैलियाँ होंगी। और उन रैलियों में आपका जो भी जहाँ पर मतलब सम्मेलन हो, सभा हो, जो कहीं भी हो, तो आप वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखिए। ताकि मेन चीज़ ये है कि अगर आप चर्चा में, सुर्खियों में, समाचार में बने रहेंगे तो कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और वैसे भी जो ये वर्गीय की पदवृद्धि की जो डिमांड है वो नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। आप सभी के प्रयास से ही ये सब संभव हुआ है। तो उस चीज़ों को जारी रखना है क्योंकि पद बहुत कम है। और पद से रिलेटेड ही मैं यहाँ पर एक और कंटेंट लाया हूँ। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि आखिर किस तरह से चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हुई हैं। मैं ये वीडियो के 2 पार्ट्स बनाऊँगा। अभी पहला पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट में इसके बाद लाऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि अगर हम बैकलॉग पदों की बात करें तो बैकलॉग पद में क्या हुआ है कि हर विषय में बैकलॉग आया हुआ है। अब मैं बैकलॉग का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं आप इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं बैकलॉग का विरोध कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो यहाँ पर पोस्ट आई है, ठीक है, एक होता है कि भाई स्कूल शिक्षा विभाग है या फिर ट्राइबल कोई भी विभाग है, पद अगर आ रहे हैं इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, ठीक है। अब जब बच्चों को कौन पढ़ाएगा, ये चीज़ सबसे बड़ा प्रश्न जब खड़ा हो जाता है तो फिर ये देखा जाता है कि आखिर वो सीट्स पे जो रिक्तियां हैं वो भरी जा रही हैं कि नहीं भरी जा रही हैं। क्योंकि अगर रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी तो भले आप सीट कितना भी ला दो, जब टीचर्स ही नहीं मिलेंगे तो फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा। क्वालिटी एजुकेशन या जो अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके मापदंड में ये चीज़ें कैसे खरी उतरेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो बैकलॉग के पोस्ट आए हुए हैं, मैं यहाँ पर 3 कैटेगरी बताऊँगा। पहला ये कि कितनी पोस्ट अलॉटेड हुई, मतलब कितनी पोस्ट वहाँ पर आई, उसमें से कितनी फिल हुई और कितनी सीट्स बच गई, ठीक है। तो आप उसको एक एक करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसा कि हम सबसे पहले बात करें हिंदी की, हिंदी में तो वास्तव में बहुत कम सीट्स आई थी। तो हिंदी में 9 सीट आई और उसके बाद 9 सीट्स यहाँ पर फिल्ड भी हो गई और उसके बाद यहाँ पर 0 सीट रिमेनिंग बची। अब अगर हम दूसरे बात करें इंग्लिश की, तो यहाँ पर 808 सीट्स मतलब आई थी। उस 808 सीट में से 328 सीट क्या हुई, फिल हुई, और 480 सीट क्या हो गई, बच गई। फिर अगर हम बात करें संस्कृत विषय की, तो वहाँ पर 390 सीट अलॉट हुई थी, 10 सीट फिल हुई और आपके 380 सीट बच गई। उर्दू में 29 सीट आई थी, एक भी सीट यहाँ पर नहीं भरी और 29 सीट पूरी की पूरी खाली रह गई। मैथ्स की हम बात करें तो 524 सीट बैकलॉग की आई, जिसमें से सिर्फ 41 सीट भरी और 83 सीट आपकी खाली चली गई। फिर बायोलॉजी की हम बात करें तो 386 सीट्स आई, इसमें से 86 सीट से भरी 300 सीट खाली चली गई। फिजिक्स की हम बात करें तो यहाँ पर 367 सीट आई और 367 सीट में से 57 सीट भरी, 310 सीट खाली चली गई। फिर अगर हम आगे बात करें केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर 281 सीट आई, इसमें से 88 भरी
193 खाली चली गई। हिस्ट्री की हम बात करें, 157 सीट आई, 105 भरी, 52 सीट खाली चली गई। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, 129 सीट आई, 90 भरी और 39 सीट खाली चली गई। ज्योग्राफी की बात करें, 36 सीट आई, 26 भरी, 10 खाली चली गई। इकोनॉमिक्स में 158 सीट आई, 104 भरी, 54 सीट खाली चली गई। सोशियोलॉजी की हम बात करें तो 47 सीट आई, 18 सीट भरी और 29 सीट खाली चली गई। कॉमर्स की हम बात करें तो 260 सीट आई, 121 भरी और 139 खाली चली गई। एग्रीकल्चर की बात करें तो 80 सीट आई, 36 भरी, 44 खाली चली गई। होम साइंस में 7 सीट आई, 5 भरी और 2 खाली चली गई। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3668 सीट्स आई, जिसमें से 1124 सीट भरी और 2544 सीट खाली चली गई। परसेंट में देखा जाए तो 30.64% सीट्स का हुई फिल हुई और 69.36% जो सीट्स हैं वो वैकेंट चली गई। इसका मतलब तो साफ है कि इन सीट्स पे क्या होगा कि अब क्वालिफाइड इसमें मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हुए, तो यहाँ की जो स्कूल जहाँ जिस स्कूल की भी सीट्स होंगी तो वहाँ पर बच्चे क्या होंगे, फिर से अच्छे टीचर्स उनको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं मेन पॉइंट की बात करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ठीक है, आपने बैकलॉग दिया, बैकलॉग इसलिए दिया क्योंकि वो रोस्टर में सीट्स थी। अब वहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ आप देखिए कि इंग्लिश में कितनी सीट मतलब खाली रह गई, 400 के आसपास, मैथ्स में, बायोलॉजी में 300 सीट खाली रह गई, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। और दूसरी तरफ वो बच्चे जो कि चाहते हैं कि फ्रेश कैटेगरी में सीट्स जो है उसको बढ़ाई जाए। ठीक है, मैं बैकलॉग का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि बैकलॉग आ गया तो क्या हुआ, वो ठीक है, उनका वो सीट थी 18 में नहीं भर पाई, अभी भर रहे हैं, आगे चल के भी उसमें नियोजन की प्रक्रिया चलती रहेगी। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब आप समझ सकते हैं कि ये सीट्स वैकेंट जा रही है तो फिर जो फ्रेश पद है मतलब जिसमें कैंडिडेट्स ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सीट्स कम पड़ रही है, तो उसमें भी आपको पद वृद्धि करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बच्चे वेटिंग में हैं, वो चाहते हैं कि उनको सेवा का मौका मिले, लेकिन चूँकि सीट्स न होने की वजह से वो सेवा से वंचित हो रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि जब 69 मतलब लगभग 70% सीट्स क्या हो रही हैं, मतलब अवेलेबल नहीं हो रही, माने वो लगभग क्या हो रही है, वैकेंट जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो सिर्फ बैकलॉग की बात हुई। अगर हम जो फ्रेश पद में जो इस कैटेगरी की सीट्स होंगी वो तो और भी ज़्यादा खाली गई होंगी। तो कहने के लिए तो 8720 पद है कि हमने 8720 पदों पर भर्ती की, लेकिन रियलिटी तो ये है कि जो वो 5000 पोस्ट थी वो भरी गई, 5000 में से भी जो SC ST का है वो खाली चला गया होगा। तो आप ये मान के चलो कि 1124 पोस्ट बैकलॉग की और उसकी लगभग आप मान लो कि 3500 पोस्ट। ठीक है, तो 3500, 1000, 4.5 मतलब 8720 में से लगभग 4500 पोस्ट क्या हो रही है, भर रही है, बाकी सीट्स यहाँ पर खाली जा रही है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर यही अनुपात रहा आएगा, इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी, तो जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि वहाँ पर सीट बढ़े और उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो, तो वो चीज़ें वहाँ पर नहीं हो पाएंगी और ये सब सीट्स तो खाली ही चली जाएंगी, वो तो दिख ही रहा है आपको। लेकिन हाँ, ये है कि अगर पद वृद्धि की मांग होती है और सरकार यहाँ पर ध्यान देती है, क्योंकि देखिए सरकार का काम यहाँ पर ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य के बच्चों को मिले। और जब बैकलॉग में ही 70% सीट वैकेंट जा रही है और जो बच्चे मेरिट में हैं उनका तो सिलेक्शन होना है, लेकिन जो बच्चे वेटिंग में हैं वो बच्चे चाहते हैं कि सीट्स बढ़ जाए तो उनका भी सिलेक्शन हो जाए, उनको भी सेवा का मौका मिले, उनको भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण कराने में उनका सहयोग शासन को मिले, तो वो चीज़ें तभी संभव होंगी जब पद बढ़ाए जाएंगे। तो इस आंकड़े से ये जाहिर होता है कि सरकार के पद तो हैं 8720, लेकिन वो 8720 जो पद हैं उसमें से 50% ही फिलअप हो रहे हैं, वो बाकी पद फिर से वो बच रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट्स ही नहीं है। और जिस कैटेगरी में ओपन या आप कह सकते हो कि अदर देन ST SC जो मतलब कैटेगरी है, उसमें बच्चे ढेर सारे अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें सीट्स ना होने की वजह से उन बच्चों का वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है।
तो आप इन सब पॉइंट्स को भी वहाँ पर मेंशन करिए कि ये कंडीशन बन रही है कि बैकलॉग में भी 70% सीट्स खाली जा रही है, सिर्फ 30% सीट फिलअप हो रही है, और जो फ्रेश है अगर उसमें पद वृद्धि की जाती है तो अच्छा बच्चों का जो एक समूह है हर विषय का, मैं हर कैटेगरी और हर विषय की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर उन बच्चों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा और वो बच्चे अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही इस वीडियो में एक अपडेट था। तो ये सब आंकड़े आप क्या है ना कि इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये कंडीशन है। सरकार तो 8720 की बात कर रही है, लेकिन रियलिटी क्या है कि 4000 से 4500 पोस्ट ही फिल हो रही है, क्योंकि कैंडिडेट्स उस कैटेगरी में नहीं है जिस पे सीट्स आई हैं। जिस कैटेगरी में या डायरेक्ट पोस्ट की अगर हम बात करें वहाँ पर सीट्स हैं, लेकिन वहाँ पर सीट मतलब बच्चे तो हैं लेकिन सीट्स ना होने की वजह से वो बच्चे वंचित हैं, वेटिंग में हैं, अच्छे नंबर वाले बच्चे वेटिंग में। तो फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी, मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में बताऊं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में उसे आप शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।